पहलगाम आतंकी हमला जिसमें मारे गए रायपुर के दिनेश की बात करें तो दिनेश मेरानिया का पार्थिव शरीर उनके आवास पर जिस वक्त पहुंचा तो ये तस्वीरें उस वक्त की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने दिनेश मेरानिया को श्रद्धांजलि दी। और उस वक्त आप देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो वहां पर उमड़ा हुआ था और हर तरफ से बस एक ही आवाज यहां उठ रही है कि इंसाफ कुछ इसी तरह से मिलेगा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। एक विकृत मानसिकता है देश को विभाजन करने के लिए जिस प्रकार ये ताकत लगे हैं और पाकिस्तान के इशारे से जिस प्रकार ये घटनाएं हो रही है इसकी निंदा पूरे देश और दुनिया ने किया, उसका निंदा भी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिन्होंने भी इस घटना में लिप्ता है या जो इनके पीछे है इन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे देश चाहता है कि कठोरतापूर्वक ऐसे असामाजिक तत्वों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को देश में समाप्त किया जाए जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये शहादत, ये शहीद जो हुए हैं ये बेकार नहीं जाएगा, पूरे देश इनके साथ है। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी यहां पर पहुंचे अंतिम विदाई देने के लिए। अंकुश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या अभी वहां पर चल रहा है कि क्रिमेशन की तैयारी को लेकर अगर बात की जाए तो? देखिए, दिनेश मेरानिया जिनकी मौत हुई है आतंकी हमले में, उनका पार्थिव शरीर जो है अब मारवाड़ी शमशान घाट लाया गया है। मारवाड़ी शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके शव को कांधा दिया है उन्होंने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ साथ डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कैबिनेट के कई ऐसे सदस्य हैं, कैबिनेट के कई में ऐसे मंत्री हैं जो यहाँ पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जा रही है। और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में संपन्न कराने के लिए छत्तीसगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो नेता हैं, सबकी कोशिश है कि वो यहाँ पर अंतिम संस्कार में शामिल हो और अंतिम दर्शन के साथ साथ उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कराई जा रही है। और बड़ा गमगीन माहौल है रायपुर का, रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का, कि नम आँखों से अब जो दिनेश मेरानिया है उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनका यहाँ कर अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। और अंतिम संस्कार में देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ भाड़ भरा माहौल है और बड़े भीड़ भाड़ भरे माहौल में यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है उसकी प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के जो मिनिस्टर हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के जो सीएम हैं, वो भी इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और छत्तीसगढ़ के चाहे वो राजनीतिक दलों के नेता हो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबका यहाँ पर पहुंचना लगातार जारी है। मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी आपने देखा कि वहां पर पहुंचे हुए थे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। फिलहाल शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इधर पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले राजस्थान के नीरज उद्वानी के पार्थिव शरीर को जयपुर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नीरज के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं। आशुतोष, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री हों चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों, इन तस्वीरों में यहां पर नजर आ रहे हैं। क्या तैयारी क्रिमेशन को लेकर, कितनी देर में? देखिए, बिल्कुल अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी। शमशान जो है उनका पार्थिव देह नीरज उद्वानी का वो पहुंच चुका है। राजस्थान के राज्यपाल की बात करें वो यहाँ पहुंचे, वर्तमान जो सीएम है वो पहुंचे, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे, सभी वो पक्ष विपक्ष हर व्यक्ति यहाँ पहुंचा और हर व्यक्ति ने नम आंखों से विदाई दी है। माँ का रो रो के बुरा हाल है। और एक अच्छी तस्वीर ये देखने को मिली, खुद के राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल, उन्होंने खुद आंसू पहुंचे माँ ज्योति के, जो कि नीरज उद्वानी की माँ है। उधर जो उनकी पत्नी है जिसके सामने, आरुषि के सामने ही हत्या की गई उनके पति नीरज उद्वानी की, उनका रो रो के बुरा हाल है। इसको भी सांत्वना दी है तमाम जो लोग पहुंचे यहाँ पे। लेकिन सबसे ज्यादा जो आम बाशिंदे हैं जयपुर के,
और पारिवारिक लोग हैं, आसपास के लोग हैं नीरज उद्वानी के, उनमें बहुत रोष है। हमारी बातचीत हुई यहाँ पे तमाम जो माएँ पहुंची हुई हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त देश की माओं के अंदर बहुत गुस्सा है, देश की सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए और देश की हर माँ इस समय देश की सरकार का जो भी फैसला होगा सख्त से सख्त उसके साथ में खड़ी हुई है, चाहे झांसी की रानी बनके उनको ही क्यों ना घर से बाहर निकलना पड़े। हर स्थिति के लिए वो तैयार है, लेकिन इस बार खून का बदला खून से चाहिए कहते हुए यहाँ की जो महिलाएं, क्योंकि एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो हमले हो रहे हैं अब वो आम सिविलियंस पे हो रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा जो गुस्सा है वो यहाँ गुस्सा देखने है को मिल रहा और है। वो फिलहाल सड़कों पर दिखाई दे भी रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।